नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। ये है इनसाइड स्टोरी। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। महेंद्रजीत मालवीय पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा में बने होने की वजह है बीजेपी से इस्तीफा, कांग्रेस में ज्वाइन करने की बात। लेकिन अभी तक उनकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उधर बीजेपी पर अब ये आरोप है कि भैया बीजेपी उन पे जो है ACB की कार्रवाई बीजेपी सरकार करवा रही है। उनके 2 पेट्रोल पंप, उनके एक क्रेशर पर ACB पहुंची और अब उसके बाद दबाव कहा जा रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है महेंद्रजीत मालवीय पर। अब महेंद्रजीत मालवीय के कांग्रेस में आने, बीजेपी छोड़ने की आखिर इनसाइड स्टोरी है क्या, आखिर वजह क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, महेंद्रजीत मालवीय 2024 में लोकसभा से ठीक पहले ये कहते हुए बीजेपी में गए थे कि भाई कांग्रेस पार्टी में रहते हुए वो चीज़ें नहीं करवा पा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है। अब क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी बेहतर तरीके से उनके काम को अंजाम देगी, उनके क्षेत्र का विकास करवा पाएगी। अब वो चले गए बीजेपी में। अब उनका कहना है कि बीजेपी में 2 साल रहने के बाद बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया। जो काम के लिए उन्होंने कहा वो काम नहीं हुए। काम शुरू तो क्या, काम जो अधूरे पड़े हैं वो पूरे तक नहीं हुए। तो लिहाजा उन्होंने अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब उनके इस कांग्रेस और बीजेपी में आने जाने को लेकर कई नेता अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस ACB पर हुए उनके एक्शन को लेकर, जो उन पर ACB की छापे पड़े, उसको लेकर साथ तो खड़ी है, लेकिन पार्टी में उनको लेने को लेकर अभी कोई स्पष्टता कांग्रेस में नहीं है। बीजेपी के नेता लगातार उन पर उनके जाते ही हमलावर हो गए हैं। वो कह रहे हैं वो तो जिस चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ यहाँ नहीं कर पाए, इसलिए वो वापस चले गए। यानी घोटाले, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें का आरोप बीजेपी लगा रही है। अब महेंद्रजीत मालवीय भले ही अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं करे, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। कांग्रेस के बैनर, कांग्रेस के झंडों के साथ महेंद्रजीत मालवीय ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, एक सभा बुलाई और उस सभा में महेंद्रजीत मालवीय ने क्या कुछ कहा बीजेपी को लेकर, क्या कुछ कहा कांग्रेस की ज्वाइनिंग को लेकर, एक बार उनके मुंह से सुनवाते हैं। और मैं पंप का मालिक तो मैं हूँ, बेटा तो है नहीं, और 40 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। मेरे मन में कभी भी कोई दुर्भावना आज तक नहीं आई है। और पेट्रोल पंप के अंदर तो मैं कभी जाता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ। आजकल तमाम चीज़ ऑनलाइन है, यहाँ तक कि हमारा कमीशन का पैसा आता है वो चेक से आता है, वो भी ऑनलाइन आता है। तो किस तरह से इस पेट्रोल पंप के ऊपर भ्रष्टाचार हो गई, मुझे कोई समझ में नहीं आई बात। और इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये दुर्भावना से इस कार्रवाई को कर रही है, इसलिए कि जनता के साथ में खिलवाड़ कर रही है, ये मैं इस वक्त कभी कह सकता हूँ। देखो, हमारे रंधावा साहब इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आदरणीय डोटासरा साहब, आदरणीय हमारे जूली जी, अशोक गहलोत साहब, CP जोशी जी और पार्टी के तमाम नेता, इन्होंने अपना प्रस्ताव, मेरा ऐसा मानना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेज दिया है। जब भी वहाँ से मेरे लिए हरी झंडी आएगी, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवेश करूंगा। और अभी भी मैंने ऐलान किया है, आने वाले समय में मात्र नरेगा जैसी योजनाओं को लेकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के तमाम किसानों को लाखों की संख्या में मानगढ़ एकत्रित करेंगे और भारत सरकार को हिला के हम रख देंगे। तो सुना आपने, उन्होंने साफ कहा कि भाई अगर मैं जब तक बीजेपी में था मैं बहुत अच्छा था, बीजेपी से हटते ही 2 दिन भी नहीं हुए और ACB की कार्रवाई शुरू हो गई। और अब ACB बताए कि उन्होंने जो छापा डाला है उनको क्या क्या मिला है, उसकी जानकारी जनता के साथ साझा करें। वहीं कांग्रेस के लेकर उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई, कांग्रेस से मुझे बात मेरी सबसे हो गई है, आगे बात बढ़ गई है, वहाँ से हरी झंडी मिलते ही मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूँगा। अब सवाल ये है कि कांग्रेस में इतना मंथन क्यों चल रहा है? एक कद्दावर नेता, आपके CWC मेंबर रह चुके, आपके सांसद रह चुके, मंत्री रह चुके, 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, मेवाड़ बागड़ के कद्दावर चेहरा कहे जाते हैं, आखिर उनको लेने में
कांग्रेस क्या कतरा रही है, या कौन वो नेता है जो नहीं चाहते हैं कि महेंद्रजीत मालवीय वापस आए? क्या ऐसा भी कुछ कांग्रेस में चल रहा है? और क्या वाकई महेंद्रजीत मालवीय के आने से मेवाड़ बागड़ में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? अच्छा, सबसे बड़ी दिलचस्प लड़ाई तो ये है कि अगर महेंद्रजीत मालवीय, कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस में वापसी करते हैं तो कांग्रेस जो है वो बीजेपी को टक्कर देगी। अब आपको बता दें कि बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी मजबूती से उभरी, उनके 3 विधायक जीते। उसके बाद फिर 2024 में जो उनके विधायक राजकुमार राउत थे वो सांसद बन गए। फिर वहाँ पर जब उपचुनाव हुआ तो वो विधायकी भी जीते। उसके अलावा बागीदौरा में जब महेंद्रजीत मालवीय ने छोड़ दिया, उस सीट पर बीजेपी जीत गई जब वहाँ पर उपचुनाव हुआ, क्योंकि महेंद्रजीत मालवीय सांसदी लड़ने चले गए थे राजकुमार राउत के खिलाफ। पता लगा सांसदी भी हार गए वो, और जिस सीट से वो विधायक थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था बीजेपी कैंडिडेट की, वहाँ पे हार भी हो गई। दोहरा झटका लगा। और मजबूत कौन हुआ? मजबूत यहाँ पर कांग्रेस, अगर आप मेवाड़ बागड़ में देखो तो जितने भी इलेक्शंस रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस हमेशा दूसरे तो बहुत कम, तीसरे नंबर पर खिसक गई। सलूम्बर सीट आप देख लो, बागीदौरा देख लो, या आप इसी को देख लो, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, राजकुमार राउत का समर्थन किया था। तो अब राजकुमार राउत को लग रहा है कि अगर महेंद्रजीत मालवीय आते हैं तो उनकी ज़मीन भी खिसकती हुई दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं महेंद्रजीत मालवीय की पहचान 1998 में वो पहली बार सांसद बने थे। उसके बाद 2003 में वो अपना चुनाव विधायकी का हारे बागीदौरा से, लेकिन 2008 से लेकर 2023 तक लगातार वो 5 बार बागीदौरा से विधायक बने। और शायद वो अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट से कांग्रेस उनको अपना उम्मीदवार बनाती या वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते तो शायद वो जीत भी जाते, शायद, क्योंकि 2 बार से 25-0 से जहां कांग्रेस मात खा रही थी बीजेपी से, इस बार उसने गठबंधन के साथ 11 सीटों पे बीजेपी को मात दी। 8 सीटें तो कांग्रेस के अपने उम्मीदवारों ने जीती, और अच्छी अच्छी सीटें जीती। चूरू, राहुल कस्वा बीजेपी के ही नेता थे, कांग्रेस में आए, भयंकर जीत दर्ज करी। झुंझुनू, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, ये वो क्षेत्र थे जो बीजेपी का गढ़ कहे जाते थे, जहाँ पे माना जाता था कि भाई मतलब जो लगातार 2 बार से जीत रहे हैं तो हारना तो इस बार बामुश्किल है, लेकिन नहीं। और ऐसे में ये था, तो भाई हो सकता है महेंद्रजीत मालवीय को अब लग रहा कि भाई बीजेपी में गए, एक तो विधायकी चली गई जो कांग्रेस से अच्छा खासा विधायकी मिली थी, उससे भी इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद सांसदी लड़े, वहाँ हार गए, 2 साल में कुछ ऐसा भला हुआ नहीं, तो चलिए वापस कांग्रेस में चलते हैं। खैर, महेंद्रजीत मालवीय के रास्ते का रोड़ा क्या कोई कांग्रेस में है? और बीजेपी क्या बदले की भावना से महेंद्रजीत मालवीय के खिलाफ कार्रवाई काम कर रही है? सवाल है, और इनका जवाब जनता को देना है, आपको देना है। तो अपनी राय दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।